नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार काम करते हैं। भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। सोच के देखिए, अगर आपको पहले से ही पता हो कि कल आपके लेमनेड स्टॉल पर कितनी सेल होने वाली है, तो आज हम इसी जादू को सीखने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक लेमनेड का स्टॉल है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लेमनेड बना दिया तो वो बिकेगा नहीं और सब बर्बाद हो जाएगा, पैसे का नुकसान। और अगर आपने कम बनाया तो कस्टमर्स आएंगे और आपके पास लेमनेड ही नहीं होगा, मतलब कमाई का नुकसान। तो वो परफेक्ट नंबर क्या है? कितना लेमनेड बनाना बिल्कुल ठीक रहेगा? बस यही प्रॉब्लम है जिसे हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे आसान टूल से। इसका नाम है सिंपल एवरेज गेस। सोच लीजिए कि ये आपके नए फोरकास्टिंग टूलकिट का पहला औजार है। बहुत ही सीधा सा लेकिन काफी काम का। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है नहीं। इसका बस इतना मतलब है कि कल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, पर सिर्फ पीछे वाले शीशे में देखकर। इस मेथड में पिछले सारे दिन एकदम बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको निकालना, अरे बहुत आसान है। देखिए, पहला स्टेप, पिछले 3 दिन ले लीजिए। स्टेप 2, हर दिन जितने लेमनेड बिके उन सबको जोड़ दीजिए। स्टेप 3, उस टोटल को 3 से डिवाइड कर दीजिए एवरेज के लिए, और बस हो गया। स्टेप 4, जो नंबर आया वही है आपका कल के लिए गैस। सिंपल। चलिए अब इसको असली नंबर्स के साथ करके देखते हैं। मान लीजिए मंडे को 10 लेमनेड बिके, ट्यूसडे को 12 और वेडनेसडे को 11। हमने क्या किया? 10 + 12 + 11 किया, जो हुआ 33। फिर 33 को 3 से डिवाइड किया और हमारा थर्सडे का गैस आ गया 11। कितना आसान है ना? ओके, तो पहला टूल आसान तो था, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब एक थोड़े और स्मार्ट तरीके पर नज़र डालते हैं। एक ऐसा टूल जो डेटा को थोड़े अलग ढंग से देखता है। पर एक सेकंड, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या हो अगर वेडनेसडे को बहुत तेज धूप थी और मंडे को बारिश हो रही थी? तो जाहिर है वेडनेसडे की सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना? यही सवाल सिंपल एवरेज मेथड की एक छोटी सी कमजोरी दिखाता है और हमें हमारे अगले बेहतर टूल की तरफ ले जाता है। और ये स्लाइड इन दोनों टूल्स का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, सिंपल एवरेज में हर दिन बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ है वेटेड एवरेज। ये कहता है नहीं, जो अभी अभी हुआ है वो ज्यादा जरूरी है। मतलब ये हाल के दिनों को ज्यादा वेट या इंपॉर्टेंस देता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? हम अब भी पिछले कुछ दिनों को ही देखते हैं, पर फर्क यह है कि हम सबसे नए दिन को, मतलब कल को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोर देते हैं। हो सकता है हम कहें कि कल का दिन परसों से 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, पर गैस अक्सर बेहतर होता है। तो वेटेड एवरेज काफी अच्छा है, लेकिन सोचिए अगर आपके पास 100 दिन का डेटा हो, हर दिन को अलग अलग वेट देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुशकिस्मती से एक इससे भी स्मार्ट तरीका है, एक शॉर्टकट जो पावरफुल भी है और हैरानी की बात है काफी सिंपल भी। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और भी आसान रास्ता है, एक ऐसा शॉर्टकट जिसे काम करने के लिए सिर्फ 2 नंबर्स की जरूरत है। ये हमें पिछले मेथड्स की सारी झंझट से बचा लेता है। इस स्मार्ट तरीके को कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इसका आइडिया बड़ा मजेदार है। इसमें हम अपना पिछला गैस लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितने सही या गलत थे। उसके हिसाब से हम अपने गैस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। बस इतना ही। पुराने गैस को नई इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सुधार लो। इसको समझने के लिए एक ट्रस्ट डायल के बारे में सोचिए। एक डायल है जो 0 से 1 तक जाता है। सिंपल। अगर आप इस डायल को पूरा 0 पर घुमा देते हैं तो इसका मतलब है मुझे नई इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं अपने पुराने गैस के साथ ही रहूंगा। और अगर आप इसे पूरा 1 पर घुमा देते हैं तो आप कह रहे हैं पुराना गैस भूल जाओ, जो कल हुआ बस वही सच है। ये डायल कंट्रोल करता है कि हम नई चीजों पर कितना विश्वास करें। तो इस डायल का पॉइंट क्या है? देखिए, अगर डायल की सेटिंग हाई है, जैसे 0.8, तो इसका मतलब है कि आप बदलावों पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। ये तब अच्छा है जब सेल्स रोज ऊपर नीचे होती हैं। वहीं अगर सेटिंग लो है, जैसे 0.1, तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि पिछला ट्रेंड ही आगे चलेगा।
ये स्टेबल सेल्स के लिए बढ़िया है। चलिए, तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग शानदार टूल्स आ गए हैं। अब सवाल ये है कि अपने लेमनेड स्टॉल के लिए कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। ये टेबल इस चीज को एकदम क्लियर कर देती है। सिंपल एवरेज उन दिनों के लिए जब सब कुछ आराम से चल रहा हो, कोई सरप्राइज ना हो। वेटेड एवरेज जब आपको लगे कि हाल का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ये एक फास्ट स्मार्ट शॉर्टकट है जो किसी भी सिचुएशन में जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। असली बात तो सही काम के लिए सही औजार चुनने की है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फोरकास्टिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। असली गोल तो ये है कि हम समय के साथ कम गलत हों, अपने अंदाजों को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। यही असली जीत है। तो अब आप लेमनेड की सेल्स का अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसके आगे क्या? ये जो फोरकास्टिंग का आइडिया है ना, ये हर जगह है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज करती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अगले आईफोन के कितने मॉडल बनाएं। स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है ये अनुमान लगाने के लिए कि अगला मैच कौन जीतेगा। मौसम से लेकर स्टॉक मार्केट तक हम इंसान हमेशा आगे देखने की कोशिश करते हैं। और अब इसे समझने के लिए आपके पास कुछ बेहतरीन टूल्स हैं।